अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको डिक्लाराción de la renta जो ऑनलाइन करना है वो कैसे करना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रेंटे की डिक्लाराción शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर आपको बताता हूं कि अगर आपने पिछली रेंटे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें, क्योंकि उधर भी मैंने यही बोला है कि आपको मतलब हर सिचुएशन में आपको खुद रेंटा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप बिल्कुल मतलब खुद कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये इस तरह उस केस में ही करें जब आप अकेले हैं, ठीक है, और एक ही पैसे में आपने काम किया है, तो फिर आसानी से बजाय किसी से करवाने के, क्योंकि वो तकरीबन आपका सारा ही होता है। अगर कोई दातो गलत हो तो फिर मैं आपको इसी वीडियो में एंड में जब आप देखेंगे डिक्लारेशन का जो खुलासा होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका ये हर हिस्सा हर नंबर जो किधर से आता है, तो वो आप देख सकते हैं। रिटेंशन्स जो हर महीने आप पैसे को देते हैं वो एंड पे आपने देखना क्या ये वही हैं, और जो डिडक्शंस होती हैं वो आपके हिसाब से आपके सूबे के लिहाज से वो वही हैं जो आपकी होनी चाहिए। और अगर आप देखें कि ये वही है तो फिर सिर्फ एक क्लिक के साथ आप उसको प्रेजेंटर कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप फैमिली है, आपकी फैमिलिया नुमेरोसा है, जो कि खास तौर पे जो जिसकी मतलब होती है डिडक्शंस एंड पे जो कोता निकलता है उसके बाद, तो फिर आप बेहतर यही है कि या तो सीता ले लें, तो दफ्तर जाके करवा लें, या वो सीता लें जिसका नाम ये कहते हैं तो यामामोस, तो वो आपको कॉल करेंगे जिस दिन का आपका टाइम होगा, तो उस वक्त आपको कॉल करेंगे, तो आप उनको अपनी सारी दातों दें तो वो खुद आपकी जो है ना वो सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दें। इस वीडियो का फ़ायदा आपको फिर भी इस वजह से होगा ताकि आपको पता हो कि जब वो आपको कॉल करें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपने उनको बतानी है जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कोई और टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अपनी डिक्लाराción de la renta शुरू करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लिखेंगे रेंटा 2019 गूगल पे। इसको हम ओके करेंगे और पहला जो पेज खुल के आता है अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया का, उसमें हम इंटर होंगे। इंटर होने के बाद हमने थोड़ा सा नीचे करना है और देखना है सर्विcio de tramitación borrador declaración de la renta web, ठीक है, रेंटा वेब जो लिखा होगा हमने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमसे ये मांगेगा इधर हमारी जो निये है, तो इधर हमने अपनी निये लिखनी है। निये लिखने के बाद हमसे ये मांगेगा número de soporte। número de soporte वो होता है जो हमारी जो रेसिडेंसी हमारा जो कार्ड होता है उसके ऊपर राइट साइड पे जो स्किन है उसके ऊपर नॉर्मली ये ई से शुरू होता है, ठीक है, तो हम वो अपना número de soporte लिखते हैं। número de soporte लिखने के बाद हम इसको कंटिन्यूअर करने के बाद जो हमें ये पंताया नजर आएगा जिस पे हमसे दो ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं कि हम अपनी रेफरेंसिया के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें या जो क्लावे है उसके साथ, क्योंकि ये इस वीडियो का मकसद ही ये है कि हमारे पास क्लावे नहीं है, उस वजह से तो मैं इधर क्लिक करता हूँ acceder identificándose con la referencia। अगर आपके पास क्लावे है तो ये सबसे आसान होगा, लेकिन नहीं तो फिर हम करेंगे तो रेफरेंसिया के लिए अगर तुम्हारे पास बोर्रादोर की रेफरेंसिया है तो डायरेक्टली हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं तो हम कहेंगे नो टेंगो रेफरेंसिया। तो ये एक और पेज खुलेगा। इस पर एक मरतबा फिर हमारे पास दो ऑप्शन है रेफरेंसिया लेने के। पहला है हमारे पास क्लावे के साथ और दूसरा है कासिया 505। तो हमने पहले क्लावे वाला रिजेक्ट किया हुआ ऑप्शन, तो हम करेंगे obtener referencia con la casilla 505। ये रेफरेंसिया मतलब कासिया 505 क्या है, ये हमारा जो पिछले साल की डिक्लाराción de la renta है उसमें जो मतलब जब उसका आप पेज खोलेंगे तो तकरीबन दूसरे या तीसरे पेज पे जो है ना वो राइट साइड पे लिखा होता है 500 400 420 430 440, इसी तरतीब के साथ 500 वाले नंबर भी शुरू हो जाते हैं और 505 वाला जो नंबर है उसके साथ जो क्वांटिटी है वो आपने इधर लिखनी है, ठीक है। तो मैं इधर जो अपनी क्वांटिटी है वो लिखता हूँ जो 505 कासिया पिछले साल वाले रेंटे की थी। ये लिखने के बाद हमने करना है obtener रेफरेंस। ये मतलब आपने इधर ध्यान देना है जो उधर जो मिसाल के तौर पे जो लिखा होता है वो कोमे के साथ होता है। अभी मैंने जो कोमे के बजाय पुंतो लिखी थी जिस वजह से एरर आ गया, तो हमने लिखना है कोमा। जो हिंसेन के दरमियान यूरोस और सेंटीमोस के दरमियान जो है हमने कोमा लिखना है।
और हम इसको करेंगे ऑब्टेनर रेफरेंसिया। ऑब्टेनर रेफरेंसिया करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी जो रेफरेंसिया वो सामने आ जाएगी। हमने इस पर डबल क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम अपनी पिछली साइड पे जाएंगे, जो हमारी जिधर से हम ऑब्टेनर रेफरेंसिया किन्हीं तो सिंको के लिए आए थे, तो उस पर हमने अपनी ये जो है ये पेस्ट कर देनी है। तो इधर हमने अपनी जो रेफरेंसिया वो पेस्ट कर दी। इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, acceder। चलें, ये हम acceder हमने कर दिया। तो अब हमने अपनी जो डिक्लाराción है उसका borrador देखने के लिए या अपनी डिक्लाराción de renta करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस पे पहले वाले पे क्लिक करना है, borrador declaración de la renta। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, एक और जो है ना वो वेंताना खुल के आ जाएगी। सबसे पहले हमारी मतलब ये लैंग्वेज का हमारे साथ क्वेश्चन होगा, हम किस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम कास्टिलियानो में करने के बाद इसको करेंगे कॉन्टिन्यूआर। इसको कॉन्टिन्यूआर किया तो एंड पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारी जो डिक्लाराción का रिजल्टादो है वो है 464 €34 जो कि पॉजिटिवो में हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ये जो डिक्लाराción है ये देने पड़ रहे हैं। इस रिजल्टादो 464 पे हम कैसे पहुंचे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो भाई है जिसका हम ये डिक्लाराción de la renta कर रहे हैं, उसने साल में कमाए थे 15,040 €, जिनमें से 1,000 कुछ जो seguridad social को गए। तो वो हमने इससे जो हर बंदे का यही होता है, ठीक है। तो रेस्तार हर बंदे का प्रोसीजर यही होता है, क्वांटिटी उसकी चेंज होती है, ठीक है। तो 1,000 कुछ जो है ना वो 15,000 से 1,000 कुछ हमने वो डिस्काउंट किया, तो हमारा रह गया 14,082 €। 14,082 से हर बंदे के 200 € माइनस करते हैं ताकि जिसके ऊपर टैक्स बनना हो वो क्वांटिटी कम हो, ठीक है। तो 14,282 से हमने 2,000 जो वो निकाल दिए, तो हमारे पास रह के 12,082 €, ठीक है। तो 12,082 € जो हमारे बचे उसके ऊपर हमने मतलब अपना टैक्स जो है ना वो देना है। टैक्स देने के लिए जो मिनिमो इस्ताताल और मिनिमो ऑटोनोमिक है, जो कि कहते हैं सबसे मतलब कम से कम जो रकम होती है अपना मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो कह रहे हैं एक बंदा जिसकी फैमिली नहीं है मतलब अकेला रह रहा है वो है 5,550। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी मतलब फैमिली है, तो ये रकम आपको ज़्यादा मतलब ये जो मिनिमम फैमिलियर पर्सनल जो है ये 5,550 नहीं होगी, आपकी ज़्यादा होगी। इसका मकसद ये होगा कि आपकी ये जो अमाउंट है इसमें से जो आपने टैक्स के लिए पैसे बचाने हैं वो इससे भी आपके कम बचेंगे। इधर एक मरतबा हमारा जो रिजल्टादो निकल आया, तो उसके बाद हमें कुछ deducciones generales होती हैं। deducciones generales जो कि सारे मतलब स्पेन के जितने भी सिउदादानोस हैं उनके लिए, मिसाल के तौर पर सेउता y मेलिया में अगर आपने पैसे कमाए हैं या मतलब यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपको कोई डिस्काउंट है तो वो आपने इधर करनी है। और उसके बाद कुछ होती हैं deducciones जो कि हर सूबे की अपनी होती हैं। मैं आपको ला रियोजा के केस में बताता हूँ कि ला रियोजा में अगर आप जोवन हैं मतलब 35 साल से कम है, तो आप अपने घर में आप अलहदा आपका घर है, चाहे वो रेंट का हो चाहे आपका अपना हो, तो उसमें जो इंटरनेट आप लगाते हैं तो इंटरनेट का कुछ % जो है ना वो देदूसीर कर देते हैं, जो भी जितना भी फैक्टूर आपका बनता है। उसके बाद जो अगर आपने मकान ख़रीदा है तो आपका जो क्या कहते हैं कुछ 5 से 10% जो आपने साल में टैक्स दिया है, मतलब आपने अमाउंट जमा करवाई है, आपने अपनी किस्तें दी हैं, तो उसका 10 से 5% जो है वो भी देदूसीर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर सूबे की अपनी अपनी स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए आपको अपने सूबे की जो deducciones हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो किराए पे जिनका मकान है, वो किराए का मकान अगर तो 2015 से पहले का है तो फिर उसका तकरीबन 10 से 15% जो आपने जो दिया है वो देदूसीर हो जाएगा। लेकिन जो 2015 से बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका बिल्कुल कोई जो deducciones हैं वो नहीं होती। उसके बाद हमारा जो मैंने आपको बताया 229 जो है ना वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट और 290 जो वो ऑटोनोमिको की तरफ जाएगा। इस पर हमें जो टोटल बनता है 519 बनता है, क्योंकि हमारा ऊपर जो रिजल्टादो था वो 400 कुछ था,
तो इस वजह से हमने ये देखें 500 मतलब जो जिस दोस्त की हम ये कर रहे हैं उसने साल में सिर्फ और सिर्फ जो इरपेफे उसका जो रिटेनर हुआ है, जो इम्प्रेस जिधर वो काम करता था, जो उन्होंने रिटेनर किया वो बिल्कुल मिनिमम किया है। पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 55 euros उसके रिटेनर हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इधर मैं आपको एक कॉन्सेको भी देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जो मतलब आपकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है और आपकी डिडक्शंस भी कम है, तो आप पैसे वाले को बोलें कि वो कम से कम आपका 10% ज़रूर करे, ताकि एंड पे आपको ये सारे अमाउंट जो है ना इकट्ठी। तो इस लड़के के सिर्फ और सिर्फ 55 यूरो थे, तो 519 में से 55 निकाले तो इसका रह गया 664 यूरो, 464 यूरो जो इसने अभी गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको फैमिलिया नुमेरोसा की या दूसरी maternidad वाली डिडक्शंस का बोला था वो ये मिलती है। एक मरतबा हमें पता चल गया कि हमने गवर्नमेंट को देना है 464 यूरो। तो इसमें से हमने देखना है, अगर लड़की है तो उसने देखना है उसका पिछले साल में कोई बच्चा पैदा हुआ है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी भी डिडक्शंस बनती है। हर बच्चे मतलब जितने मिसाल के तौर पर वो पिछले साल जून में पैदा हुआ है, तो जून से अगस्त तक जितने महीने बनते हैं उस हिसाब से उसकी डिडक्शंस बनेगी। आपने इधर क्लिक करके सिर्फ आपने देखना है, मतलब आपने फेचा जो है ना वो लिखनी है, किस फेचा से जो पैदा हुआ है, तो इस हिसाब से आपको कितनी डिडक्शंस बनती हैं। वैसे तो अगर हसींदा के कंट्रोल में पहले ही ये चीज़ है तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका इधर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में हो कि आपके मतलब ये देरे जो इस हिसाब से बनता है। उसके बाद अगर आपके मतलब आपकी देखभाल में मतलब आपके अंडर में छोटे आपके बच्चे हैं जो कि खुदा ना खास्ता कोई डिस्कैपेसिटेड है, उसको मतलब कोई बीमारी है, वो मतलब नॉर्मल नहीं है, तो उसकी भी जो है ना वो डिडक्शंस बनती हैं, वो भी इधर रेस्तार होंगी। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और होगा। और अगर आपकी फैमिलिया नुमेरोसा है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो अगर आपकी फैमिलिया नुमेरोसा 3 बच्चों की है, जेनरल है, तो साल के आपके 1200 यूरो बनते हैं। नॉर्मली जो लोग करते हैं वो हर महीने 100 यूरो के हिसाब से वो गवर्नमेंट से ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने मतलब हसींदा से नहीं लिए, 1 यूरो भी आपने इस हिसाब से नहीं लिया, तो फिर इधर आपका माइनस 1200 यूरो होगा। तो 464 से माइनस 1200 करें तो इसको वापस मिलने थे, बजाय पगार करने के इसको मिलने थे उस केस में 700 कुछ यूरो। ठीक है, तो ये था जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस बारे में थोड़ी सी इसकी समझ होनी चाहिए थी। तो एक मरतबा हमने ये देख लिया, मिसाल के तौर पे हमारी ये सारी जो बातें हैं ये सब बिल्कुल जो हमें हसींदा कह रहा है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने जाना है presentar la declaración। जी दोस्तों, तो presentar la declaración करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की जो है ना वो वेंताना खुल के आ जाएगी, क्योंकि जो पिछली डिक्लेरेशन जिसके साथ मैं आपको समझा रहा था वो प्रेजेंटार नहीं करनी थी, वो मतलब दोस्त ने कहा है वो भी सोच रहा है, तो इसलिए मैं आपको इन फोटो से जो इसके बाद वाले स्टेप हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने मतलब इधर अगर आप अपनी अकेले की कर रहे हैं डिक्लेरेशन इंडिविजुअल होगा, अगर आप सारी फैमिली की कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन मतलब आपकी मियाँ बीवी दोनों की है तो वो डिक्लेरेशन कौनखुंता होगी। क्योंकि मैंने सब कुछ जो आपको बताया वो इंडिविजुअल का है, तो आपने इस इंडिविजुअल पे क्लिक करनी है। उसके बाद डिक्लेरेंट है कि आप खुद जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं इस जगह पे हो गए आपका जो रिजल्ट हो, जो अगर आपने पैसे लेने हैं या देने हैं तो वो आपने अपनी अमाउंट देख लेनी है। और इसमें अगर आपको वापस मिलने हुए तो आपने इधर ऊपर जो है ना वो क्लिक करनी है सोलिसिtar la devolución de la transferencia। और अगर आप नीचे करेंगे तो ये सारे जो है ना वो गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे आपके पैसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इधर ऊपर क्लिक करें और अपना अकाउंट नंबर इधर नीचे जो है ना वो चेक कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है अकाउंट नंबर। और अगर आप मुल्क से बाहर किसी और मुल्क के अकाउंट में लेना चाहते हैं तो इधर वो आपने लिखना होगा, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर केस ये होता है हमने इधर ही जो अपना पैसे वापस लेने हैं स्पेन के अकाउंट में, तो आप अपना इधर अपना अकाउंट नंबर चेक। और फिर अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो एक्सेप्टार होगा, आप उसको एक्सेप्टार करें। जब आप एक्सेप्टार करेंगे तो हमें ये नज़र आ जाएगा। इसमें आपको मतलब कह रहे हैं कि आपने जो इग्लेसिया कैथोलिक है उसको कोई भी परसेंटेज नहीं दी कि आप वो वापस जाके देना चाहते हैं, तो फिर सिंपली आप इसको कंटिन्यूअर कर दें। मतलब मैं नहीं देना चाहता किसी को भी, तो आप इसको कंटिन्यूअर करेंगे। कंटिन्यूअर करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा कि आप क्या मतलब जो भी दातों आपको नज़र आ रही हैं या आपका जो आपने अभी तक अपना जो देखा है रेंता क्या आप उसके हक में हैं, मतलब कन्फर्म करेंगे आप कन्फर्म में हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो क्लिक आपको नज़र आ रही है ये नहीं होगी तो आपने ये क्लिक कर देनी है और फिरमार EMBR कर देना है।
फिर हमारी MBR जब आप करेंगे तो आपका जो रेंता है वो डिक्लेरेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर कुछ इस तरह की आपको जो पिक्चर मिलेगी, मतलब वेंतना मिलेगी, जिसमें ये PDF होगा। इसको आप इधर से जो अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस जगह पे आपका कोडिगो दे वेरिफिकेशन होगा, जो कि मिसाल के तौर पे अगर किसी दिन आपको चाहिए भी हो अपनी डिक्लेरेशन और आपको मतलब ये पेपर आपके पास नहीं, तो ये जो कोडिगो दे वेरिफिकेशन है इसे आप इसको उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये डिक्लेरेशन मुकम्मल होती है।